स्ट्रेट लाइन। थ्री डी में बात कर रहे हैं ना, थ्री डी में। हाँ भी बताओ भी ये एक्स एक्स की इक्वेशन क्या आएगी? पिछली टेन में बताई थी। अरे आंसर बताओ, कुछ भी आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे। डिक्शनरी ओपन कर दी तुमने तो। गलत है। 3,0,0 तुम तो जेड एक्सिस की इक्वेशन बता दिया। अरे भाई लेमडा एक्स ही बोल दो ना। नहीं, 3 भी क्यों लगा रहे हो? आर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स। एक्स मतलब आई वेक्टर, लेमडा आई बोल दो। चलो कोई बात नहीं, आपको आता है मतलब, सही है। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो लाइन की फॉर्म जो थी वो हमने जो पढ़ी वो ये थी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी। ठीक है ना, ये लाइन की फॉर्म है। इसमें क्या लाइन जो है वो क्या है, पॉइंट ए से क्या है, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो, पेन चाहिए क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या भी है, कुछ पेन चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मम्मी से मत कहना। नहीं नहीं नहीं। हम भी आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला फॉर्म जो है लाइन का, अगला फॉर्म जो है वो ये, मैं भी समझाता हूँ अगला फॉर्म कैसा आएगा। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय सी। ठीक है सर। और ये अगला फॉर्म है, ये एक और फॉर्म है, और एक और फॉर्म में यहां लिख रहा हूं, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एल y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय एन। इन दोनों फॉर्म्स को जो है सिमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है ना, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। फॉर्म सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ये दोनों फॉर्म जो है लाइन की एक सिमेट्रिकल फॉर्म लिखी हुई है। याद करने की कोशिश करो, ठीक है। काफी सिमेट्रिक है नहीं? ठीक है ना, याद कर लो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, और दूसरा वाला फॉर्म क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम और इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एल एम एन। एन आ जाएगा, कर लिया होगा याद। ठीक है सर, ये दो सिमेट्रिकल फॉर्म होती। अब मैं इनको समझाता हूँ कि ये आई कहां से। भाई ए पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट आप मान लो, ए पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लो, x1 y1 z1, और p जो वेक्टर गिवन है ना, p जो वेक्टर गिवन है जिसके अलोंग लाइन लाई कर रही है, तो वो वेक्टर मान लिया a i प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है ना, ये लाइन अभी 2 सेकंड में डिराइव होने वाली है। लिखते हैं इसको ना, इसको लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं ना, नहीं इधर लिख लेते हैं, इधर। तो आर जो है कोई भी जनरल पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। ये बराबर है ए, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 प्लस लेमडा टाइम्स कोई वेक्टर जिससे जो जिसके अलोंग लाइन लाई कर रही है। ठीक है ना, उसके वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज आप बोल दो उस वेक्टर के, क्या, a, b, c। ठीक है, ऐसे देख लो, x कोऑर्डिनेट बराबर किया तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस a लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, x माइनस एक्स वन अपॉन ए। ठीक है सर, y कोऑर्डिनेट बराबर किया तो y माइनस वाई वन अपॉन बी, कितना आ गया, लेमडा आ गया। तो ये आपका सिमेट्रिकल फॉर्म ये डिराइव हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया ना डिराइव। आगे ये वाला फॉर्म, भाई एल एम एन क्या है, एल एम एन जो है एबीसी की जगह एल एम एन
एलिमेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन लाने के लिए क्या करो आप, भाई लेमडा क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखने हैं, तो आप क्या करो, इसको जो है ना डिवाइड कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ए को डिवाइड कर दे किससे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो ए को अगर डिवाइड किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। इसको डिवाइड किया एम आ जाएगा, इसको डिवाइड किया एन आ जाएगा। भाई लेमडा तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था लेमडा की जगह 2 लेमडा रखो, ठीक है ना। लेमडा की जगह अगर आप रख दोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय के करके, ठीक है ना, तो ये अगली वाली फॉर्म डिराइव हो जाएगी, ठीक है सर। क्योंकि इसी के प्रोपोर्शनल है ना, ये ए बी सी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल एम एन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। ऐसा इज इक्वल टू भी कुछ लैम्डा करके मान लिया, ठीक है ना। ये आपका अगला फॉर्म, ठीक है ना। आप तो इसको याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्शन कोसाइन हम जनरली यूज नहीं करते, उसका मैंने आपको रीजन बताया था। बहुत उठपटांग अंडर रूट फंडर रूट आने लगते हैं, ये खूबसूरत नंबर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको एबीसी चुनने हैं, ठीक है सर, ये 2 है 3 है और मान लो 5 है, ठीक है सर। तो मैं यूनिट वेक्टर थोड़ा ना लिखूंगा, बावड़ा थोड़ा ना, डायरेक्टली लिखूंगा ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। मैं ये लिखूंगा ही नहीं अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बड़ा उठपटांग आएगा ना, 9 13 25 रूट 38 आ जाएगा। क्यों लिखूंगा मैं 2 बाय रूट 38, 3 बाय रूट 38 और 5 बाय रूट 38। मैं तो सिंपली 2 3 5 लिखूंगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। और आजकल चीजें तो वही है जो दिखने में अच्छी हो, है। हाँ भी आगे बढ़ते। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म होती है, ठीक है ना। वो क्या कहती है, कोई भी पॉइंट जो है आप लाइन पर मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, ठीक है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नोन है x1, y1, ठीक है सर। और लाइन जो x इसके साथ एंगल अगर थीटा बना रही है, ठीक है सर, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन बी अज्यूम्ड एज x1 प्लस r cos थीटा। ये तो x कोऑर्डिनेट मान सकते हैं लाइन का, ठीक है ना, और y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है ना। ये पॉइंट माना जा सकता है लाइन पर, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट। और आर क्या है, पैरामीटर है। आर का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वेरी करेगा, तो आपको जो है लाइन पर आने वाले अनंत पॉइंट जो है जनरेट करके दे देगी। सेम गोज फॉर 3D, ठीक है ना, 3D के लिए भी सेम है लगभग, ठीक है सर। देखो अपन थोड़ा छोटा वर्जन जो है तैयार करते हैं। ये तो अपने को पता ही कि एल और एम जो है वो क्या होते हैं, कॉज ऑफ एंगल्स होते हैं बिटवीन एक्स एक्सेस वेक्टर और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है सर। तो कोई भी पॉइंट लिखो, एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन बी अज्यूम्ड एज x1 प्लस लेमडा एल, y1 प्लस लेमडा एम, z1 प्लस लेमडा एल एम एन। लाइन पर आने वाला कोई पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट आप ये मान सकते हैं, ठीक है सर। दो कितना सिमिलर है, क्योंकि एल जो है वो क्या है, कॉस थीटा का ही तो वैल्यू है, कॉस अल्फा। एम क्या है, कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर है। अब बस एक चीज और नोट कर दी है, वो ये तो ये पॉइंट है ना, मैं आपको फील कराने के लिए क्या है, 0.000 ले लेते हैं, ठीक है ना, 0.000। और यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ऐसा एक्स वाई जेड, ठीक है ना, कोई पॉइंट एक्स वाई जेड है। तो भी अगर मुझे ना ये वाली चीज लिखनी है, लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है सर, तो पॉइंट एक्स वाई जेड कैसे जनरेट होगा। मान लो इसका एंगल जो है वो एक्स एक्सेस, ठीक है ना, वो अल्फा है, ठीक है सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाए, जब आप परपेंडिकुलर डालोगे ना इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर जो आपने परपेंडिकुलर डाला उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है ना, किसका, लेंथ का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई एक्स का एंगल मान लो इसका बीटा बन रहा है, ठीक है सर। तो वाई कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का क्या हो जाएगा,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा, और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2D के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। सोचो ना, अगर यहाँ पर z नहीं होगा तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका कॉस अल्फा ले लिया तो कितना आ गया ना, x कोऑर्डिनेट आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपने को दिख रहा है कि अगर अपने को ये वाला लेंथ नोन हो, ठीक है ना, तो अपन क्या इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अगर अपने को इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट पता है क्या, x1 y1 z1, ठीक है सर, तो पॉइंट x1 y1 z1 से लेमडा की दूरी पर आने वाला पॉइंट ऑन लाइन, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये अज्यूम किए जा सकते हैं, ठीक है। अब लिख लो पॉइंट ऑन लाइन, पॉइंट ऑन लाइन, अब मैं जनरल डायग्राम बनाया था, आप तो सिंपली एक लाइन, पॉइंट ऑन लाइन दे रखा है x1 y1 z1, पॉइंट ऑन लाइन, ये वाला दूरी दे रखा है लेमडा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z, क्या लिख लिया आपने, पॉइंट ऑन लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ, पॉइंट ऑन लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ lambda from fixed point x1 y1 z1 is given by ये, ठीक है, गिवन बाय दिस, क्या हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस लेमडा l, y1 प्लस लेमडा m, z1 प्लस लेमडा n। इस डायग्राम से दिख रहा है। अब देखो इसको दोबारा मैं बता दूं, कोई पॉइंट रखा है लाइन पर, इस पॉइंट से आपको लेमडा की दूरी पर कोई पॉइंट चाहिए लाइन पर ही, ठीक है सर, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं, x1 प्लस लेमडा कॉस अल्फा, अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल सेम, ठीक है ना, x1 प्लस लेमडा कॉस अल्फा, y1 प्लस लेमडा कॉस बीटा, और z1 प्लस लेमडा कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, ऐसे करके बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म था ये।